गुजरांवाला की ख्वाजा सरा आयरिश जो मास्टर्स तालीम हासिल करके पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर तैनात है। किसी भी थाने में किसी ख्वाजा सरा का केस हो तो हम बाकायदा जो है वो वहाँ पे जाते हैं। हमारे जो पुलिस वाले भाई हैं उनको इनकी इकसाम का नहीं पता होता, तो हम जाके वहाँ पे कानून की तशरीह करते हैं। आपकी कम्युनिटी में इस जो किरदार में उन्होंने क्या किरदार अदा किया इस सफ़र में? ख्वाजा सरा जो थे वो काफ़ी ज़्यादा ख्वाजा सराओं ने सपोर्ट की। ख्वाजा सरा मुझे किस तरह सपोर्ट कर सकते थे, वो बजरिया केसेस मेरे पास केस लेके आते हैं, मैं उनके केस डील करती हूँ। कम्युनिटी ने मुझे बड़ा यानी कि सपोर्ट किया इस चीज़ पे। इससे पहले हम पहली भर्ती थे, इससे पहले तो ट्रांसजेंडर जॉब कर ही नहीं रहे थे, तो हमारे लिए ये बड़ा मतलब कि एक पुरअज़म और खुश आइंदा बात थी कि हम लोग जो है ना वो यानी कि आएँ और जैसे आम मेल और फीमेल जॉब कर रहे हैं हम लोग भी उसी तरह हमें मतलब दिया जाए, मौका दिया जाए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े कॉम्पिटिटिव लोग हैं। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में आप किस तरह काम करती हैं? तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में मैं ख्वाजा सराओं के लिए काम करती हूँ। जैसे हमारे पास कोई विक्टिम आता है, पहले उसकी हालत देखी जाती है, उसे यानी कि काम डाउन किया जाता है, पुरसुकून किया जाता है, उससे यकीन दहानी करवाई जाती है कि जी आपका ये काम इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। हमारे पास मोस्टली केसेस जो हैं वो यहाँ पे जो है ना तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में हल होते हैं। बाकायदा उनसे हम CNIC लेते हैं, उनकी जो है यानी कि रिपोर्ट लिखते हैं। अगर वो लिखना जानता हो तो वो खुद ही जो है कंप्लेनर जो है वो लिख लेता है, जो बंदा कंप्लेन करता है। तो अगर नहीं जानता तो फिर जैसे हमें कहते हैं हम मनो-अन उसी तरह लिखते हैं और फिर फर्दर प्रोसीड उस तरह होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं माशाल्लाह एक एक्टिव रोल अदा करती हूँ। मैं और मेरे इंचार्ज साहब अपना मोबाइल नहीं बंद होने देते, हमारी SOP में लिखा हुआ है, और जिस भी टाइम किसी भी थाने में किसी ख्वाजा सरा का केस हो तो हम बाकायदा जो है वो वहाँ पे जाते हैं। और अगर ट्रांसजेंडर को मतलब रात का टाइम है, वो नहीं आ सकता, तो उसे सुबह फर्स्ट टाइम बुला लिया जाता है, या खुद मैं थाने चली जाती हूँ अपने इंचार्ज को लेके। इवन के छुट्टी के दिन भी हमारे यहाँ पे एक वीडियो वायरल हुई थी, जगना बाजार की, ख्वाजा सरा के साथ किसी बंदे ने तशद्दुद किया था, जना रोड का वो यानी कि केस था। मैं और मेरे इंचार्ज हमें पता है कि हमने वो रात 12 बजे FIR करवाई, उस ख्वाजा सरा का मेडिकल लिया। वो गूंगी बैरी ख्वाजा सरा का एक मामला था। हम लोगों ने इवन दैट के 1 बजे 2 बजे, अब पिछले दिनों थाना रूप गुजरांवाला में एक ख्वाजा सरा का जो एक्सीडेंट हो गया और वो मतलब एट द स्पॉट उसकी डेथ हो गई, और उसको मतलब कोई भी नहीं यानी कि उसकी शिनाख्त करने वाला कोई नहीं था। मेरे और मेरे इंचार्ज ने मुख्तलिफ ग्रुप्स में जो है उसकी व्हाट्सएप तस्वीरें भेजी, और फिर उसे मतलब हमने बाकायदा तौर पे उसके लाहिकीन को बुलाया और डेड बॉडी जो है ना वहाँ के SHO साहब के साथ मिलके उनको डेड बॉडी उनकी दी ख्वाजा सरा की। ख्वाजा सरा कोई भी है, अगर वो अपनी फैमिली के साथ है तो वो यानी कि महफूज है, और अगर वो फैमिली में नहीं है, कहीं बाहर है, ज़ाहिर सी बात है रोड पे तो कोई बंदा महफूज नहीं है। या किसी डेरे पे, अगर कोई बच्चा डेरे पे रह रहा है, कोई ख्वाजा सरा बच्चा जो है वो डेरे पे रह रहा है, इंटरसेक्स जो है वो रह रहा है, और उसके साथ कोई मिसहैप हो जाता है, ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात उसे कौन रेस्क्यू करेगा? गुरु हो सकता है उस टाइम डेरे पे हो या ना हो, लेकिन कम्युनिटी आपस में बड़ी कोऑपरेटिव है। कम्युनिटी को अपने मसाइल का पता है, और कम्युनिटी को ये पता है कि यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ गुजरांवाला में बनाया गया है हमारे लिए, और ये हमारे लिए बैठी हैं, हमने डायरेक्ट इनके पास आना है। ये सफ़र जो आपने तय किया है इसमें आपको कौन-कौन सी मुश्किलात पेश आई? मुझे सबसे पहले स्कूल जब जाती थी तो लोगों ने बड़ा तंग किया। मुआशरा जो है वो यानी कि हमें पता नहीं किस बात से वो अजीबो-गरीब समझता है। जैसे वो लोग खाते हैं वैसे हम लोग खाते हैं, जैसे उन लोगों पे बारिश बरसती है ऐसे हम लोगों पे बारिश बरसती है। जब अल्लाह पाक तफरीक नहीं करते तो इंसान क्यों तफरीक करे किसी के साथ? बस इसी चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मुस्तकबिल में आपका प्लान क्या है? मुस्तकबिल में प्लान ये है कि मैं CSS करूँ, या PMS करूँ, या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन क्वालीफाई करूँ, और मुस्तकिल नौकरी करूँ। हम लोग स्किलफुल हैं, हम लोग काम करना जानते हैं, और हमें अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट को देनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएंगे तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में आपकी तैनाती से जो मुआशरा है उसमें क्या मुस्बत पैगाम जा रहा है? माशरे में ये मुस्बत पैगाम जो सबसे पहले तो कम्युनिटी में मुस्बत पैगाम जा रहा है कि अगर हमें किसी ने गली में छेड़ना है, या मारना है, या मारपीट करनी है, या गुरु चेले का आपसी तनाज़ा है, या कोई उनका लेन देन है, या दुनियादार ख्वाजा सराओं को जो तंग करते थे, यानी कि ये लावारिस समझ के, मजलूम और महकूम तबका समझ के, पसमानदा तबका समझ के, एक तो उनकी सोच में जो है वो मुस्बत तब्दीली आई है कि हम इनके साथ अगर ऐसा करेंगे तो हम पे कानूनी कार्रवाई होगी। लोगों को मैं बताती हूँ मुख्तलिफ थानों में जाके
اکثر و بیشتر ہمارے جو پولیس والے بھائی ہیں ان کو ان کے کیسز کا نہیں پتہ ہوتا، ان کی اقسام کا نہیں پتہ ہوتا کہ خواجہ سرا کتنے قسموں کے ہوتے ہیں. ان کے 2018 کا جو ٹرانسجنڈر پروٹیکشن ایکٹ ہے، حقوق تحفظ جو ہے ان کا خواجہ سراؤں کا، اس کے بل کا نہیں پتہ، اس میں ان کے حقوق کیا ہیں. تو ہم جا کے وہاں پہ قانون کی تشریح کرتے ہیں کہ جی اگر کوئی خواجہ سرا مرد ہے تو اس کے ساتھ یہ ٹریٹ کرنا ہے، عورت ہے تو یہ ٹریٹ کرنا ہے، انٹرسیکس ہے تو اس کے ساتھ یہ ٹریٹ کرنا ہے، یونق ہے تو یہ ٹریٹ کرنا ہے، اور اگر ٹرانسجنڈر ہے، یہ ان کی قسمیں ہیں مختلف، ان کے ساتھ یہ ٹریٹ کرنا ہے. آپ جو ہے گجرانوالہ میں ایز اے ٹرانسجینڈر وکٹم سپورٹ آفیسر تعینات ہوئی ہے. یہ سفر کیسے آپ نے یہ سفر طے کیا؟ سفر جو تھا وہ مشکل بھی تھا اور آسان بھی تھا. بڑی پیچیدگیاں تھیں اس میں. سب سے پہلے تو تعلیم حاصل کی اس کے لیے. الحمدللہ میں ماسٹرز لیول ہوں، ایم ایس سی ویمن اینڈ جینڈر اسٹڈیز میری کنٹینیوس ہے. اور پھر مجھے بذریعہ جو ہے نا یعنی کہ اشتہار پتہ چلا کہ یہاں پہ وکٹم سپورٹ آفیسر کی ضرورت ہے پنجاب پولیس میں. تو میں نے پھر یہاں پہ جو ہے نا وہ اپلائی کیا. میرے ساتھ اور بھی کینڈیڈیٹ تھے، ان میں میں نے کوالیفائی کیا. مجھے رات کو پتہ چلا تھا کہ میں ایز اے وکٹم سپورٹ آفیسر جو ہے وہ تعینات ہو گئی ہوں. اور میں نے جا کے نماز پڑھی، نوافل ادا کی اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ میں نے اس سیٹ کے لیے بڑی کوشش کی تھی، اور ایک پازیٹیو کوشش تھی کہ میں آؤں گی تو میں خواجہ سراؤں کے لیے کچھ بہتری کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. کے پولیس کا ڈپارٹمنٹ جو تھا مجھے بڑا پسند تھا، میرا بڑا پیشن تھا کہ میں جوائن کروں. لیکن ٹرانسجینڈرز کے لیے اس طرح کوٹا نہیں تھا ہے، اور تعلیمی لحاظ سے تو میں یعنی کہ ٹھیک تھی، گریجویشن میری تعلیم تھی اس ٹائم. لیکن یہ کہ اس ٹائم کوٹا نہیں تھا، تو 2018 میں باقاعدہ کوٹا آیا اور ہمیں یعنی کہ اس طرح بھرتی کیا گیا، اور میں یہاں پہ ایز اے وکٹم سپورٹ آفیسر جو ہے نا وہ تعینات ہوئی.